अगर कांटी का चुनाव जीतना है, कांटी में के लाना है, तो कांटी में कैंडिडेट को बदलिए। कांटी में कैंडिडेट बदलेगा तब कांटी में जीतेगा आरजेडी। नहीं तो लाइए स्टाम्प पर लिख देता हूँ, कांटी में चुनाव हार जाएगा अगर उनको टिकट मिलेगा। मोहम्मद इस्माइल का नाम बोलता हूँ कि अगर उसको टिकट मिला तो कांटी लूज करेगा ही करेगा। बचेगा ऐसे जिसको देना है। माननीय विधायक जी का अपना सोच है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से कांटी विधानसभा प्रखंड मरवन प्रखंड के अंतर्गत मध्य क्षेत्र में कार्यक्रम होनी चाहिए, परंतु कहीं न कहीं अब विवश है माननीय विधायक जी, तो वो जानेंगे, उनका बात है। पार्टी का विरोध हम लोग नहीं कर सकते ताकि हमारे दल के एमएलए एक ढक्का बैगन खेती करता है बैगन का, और उसमें जो बैगन का ना हो जाता है, जो बैगन में पिल्लू हो जाता है, उसको किसान क्या करता है कि खाद बीज दे के पाला और लास्ट में टोकरी से निकाल के भेज देता है, फेंक देता है। तो यह संदेश मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि यह कार्यक्रम मध्य क्षेत्र में होना चाहिए, जो कि हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से बाहर उनका मुख्यालय है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा मरवन प्रखंड में आज एक बैठक रखा गया था। बैठक में आपको बता दें कि वो तमाम नेता राजद के मौजूद थे जो कि मरवन, और आपको बता दें कि ये वही लोग हैं, ये वही नेता लोग हैं जो उनको 2020 के चुनाव में जिताने का काम किया था, पूरी जी जान लगा करके उनको यहाँ से कांटी से जिताया था। और आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं विधायक के प्रति इन लोगों का काफ़ी नाराज़गी है, और इन सभी लोगों का ये भी कहना है कि विधायक यहाँ के स्थानीय नहीं हो, अलग दूसरे विधानसभा से आते हैं। उन लोग का जो भी कार्यक्रम होता है वो इस विधानसभा के अंदर में नहीं होता है। उनका ऑफिस बनाया गया है जो कि यहाँ से बाहर भगवानपुर में बनाया गया है, और सारे कार्यक्रम उनके, जो कि उनका कार्यालय कांटी विधानसभा से काफ़ी दूर है, जो कि लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। और इस बात से राजद के जो भी कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी नाराज़गी है। और बाकी क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं, आइए उनकी बातों को हम सुनवाते हैं। राजद के नेता क्या उद्देश्य है आज की बैठक? राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो फरमान है, जो उनका हुक्म है कि पूरे बिहार में घूम करके हर विधानसभा क्षेत्र में जा करके, जो टीम पटना से आई है वो हर विधानसभा क्षेत्र में जा करके ये जो पुनरीक्षण की काम जो चल रहा है अति वोटर लिस्ट का, उसको एक एक व्यक्ति से मिल करके उसको शुद्ध करना है, ठीक करना है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग आरजेडी के लोग हैं, तेजस्वी जी के लोग हैं, जिला में जो आते हैं पर्यवेक्षक जिले में रह जाते हैं, उनको प्रखंड में आना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए। अभी औराई, गायघाट, मीनापुर, सकरा, कटरा, जितना विधानसभा क्षेत्र है सब क्षेत्र में जो कमेटी आई है पटना से, वो जा कर के गांव में सर्वे कर रहे हैं। लेकिन कांटी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक सर्वे करने वाला जो टीम चला है पटना से, वो कांटी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया है। बहुत दुखद बात है, इसके लिए हम लोग को बहुत तकलीफ है, आक्रोश है। ऐसी परिस्थिति में माननीय नेता तेजस्वी बाबू को मैं सूचना करता हूं कि कृपया कांटी विधानसभा क्षेत्र में कैंप करा करके यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे राय विचार लेकर के, यहाँ के जनता से राय विचार लेकर के और सर्वे करें, उसको सही हकीकत में क्या स्थिति है वो सबसे उनको जानकारी मिल जाएगी, सबसे अवगत हो जाएगा। और नहीं तो हमारे बहुत वोटर छूट जाएंगे। मुजफ्फरपुर में सर्वे करने से नहीं होगा, और विधानसभा में जाना होगा, विधानसभा में आकर के ही सर्वे करें, यही मेरा फरमान है, यही मेरा कहना है। कहाँ रह जाते हैं सभी जो भी पर्यवेक्षक आते हैं, कहाँ रुक जाते हैं? अरे पर्यवेक्षक जब आते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ ठहरते, कहाँ आते। सुनने को मिलता है कि मुजफ्फरपुर में कहीं रह जाते, होटल में खोटल में कहाँ रहते पता नहीं। भैया हम लोग तो देहात के लोग हैं, गरीब बुरबा लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, लालू जी के लोग हैं, गिरेश समाज के लोग हैं। वो तो होटल में रह जाता है, लाइट होटल में रह करके खूब खाता है, मुर्गा मुसलम खाता है लोग, उसको क्षेत्र से क्या लेना है। अभी तक कांटी में प्रवेश नहीं किए और सुन रहे हैं कि सर्वे हो गया। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसके माध्यम से इसकी सूचना वहां तक जाए और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन रोक लेता है तब? देखिए रोकने वाला कौन विधाता मैं नहीं बता सकता, इसको सब कोई जानता है, बिहार से लेकर के यहाँ तक, पटना से लेकर के जिला तक कौन रोकता है। कोई दबंग आदमी होगा रोकता होगा। अगर हम लोग को न पैसा है, न कौड़ी है, न खर्चा है, न बर्चा है, और लालू जी के चर्चा है, तेजस्वी जी के चर्चा हम लोग करने वाले लोग हैं, इनकलाब जिंदाबाद करते हैं। कौन मुर्गा खिलाता है और कहाँ जिला में रोक लेता है बाबू, ये हम लोग नहीं जानते हैं। जो खोजते हैं तब मालूम पड़ता है कि मुजफ्फरपुर में है। अरे विधानसभा कांटी है, यहाँ से 22 किलोमीटर मुजफ्फरपुर है, कांटी विधानसभा क्षेत्र के लोग 22 किलोमीटर जाएगा और 50 रुपया खर्चा करेगा आने जाने में, कोई पहुँचवे नहीं करेगा, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बाबू ने कहा कि गांव गांव में जाकर के सर्वे करो, और वो तो घरे बोला करके सर्वे कर लेता है, खाना पूरी कर रहा है। हम लोग क्या करें, हम किसका नाम बतावे? दबंग के नाम बोलेंगे तो मुश्किल है, मुंह में रखेंगे तो बचेंगे, मुंह खोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग नहीं बोलना चाहते। मुंह काहे नहीं खोल रहे हैं? नहीं खोलते हैं कि पावर है, पावर को हम कैसे निरस्त कर सकते हैं? पावर जो दिया है वो ना समझे। काटी तो अभी जल रहा है, काटी जल रहा है, काटी जल रहा है। काटी में क्या होगा ऊपर वाला ही जानेगा। यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। काटी का स्थिति इतना बदतर है जो कहने लायक नहीं है। हर गरीब छटपट कर रहा है, न थाना मानता है, न वीडियो मानता है, न सीओ मानता है, और न कोई मानता है। राम नाम का लूट है, महात्मा गांधी का लूट हो रहा है, बैठे बैठे हो रहा है। कितने मर्डर हुआ, कितना खून हुआ, कितना खराबा हुआ, काटी में कितने लोग मारे गए। कहे को तो सहनी मारा गया, साहू मारा गया, शाही मारा गया, तिवारी मारा गया, बहमडल मारा गया, जादव 5 को 6 को मारा गया। यही तो काटी में हो रहा है बाबू। इसी की राजनीति हो रही है, खेती हो रही पार्टी के विधायक आपके हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि कांटी की स्थिति खराब है। तो आप ही लोग ने चुन के भेजे। तो थाना तो है, तो विधायक के अंदर में है, वीडियो उसके अंदर में है, सीओ उसके अंदर में है। एक दिन मीटिंग हुआ, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ मरवन, आपको आते हुए मरवन के ब्लॉक पर, तो सीधे कहा कि सीओ वीडियो हमारा कोई बात नहीं मानता है, थाना बात नहीं मानता है, डीएसपी बात नहीं मानता है, एसपी बात नहीं मानता। तो न मानता है बात, अब काहे को भाई? बात नहीं मानेगा तो गरीब का क्या होगा? थाना पैसा लूटता है, कोई नहीं मानता है। हमारे लोगों का पैसा लेता है सीओ, वोटेशन कराने में लेता है, कहीं सुनने को तैयार नहीं है। किसको कहा जाए? ये पावर मिल गया आपको। चला जी, देखिए पार्टी के हैं तो पार्टी में गड़बड़ होता है कि नहीं? एक ढक्का बैगन खेती करता है बैगन का, और उसमें जो बैगन कना हो जाता है, जो बैगन में पिल्लू हो जाता है, उसको किसान क्या करता है कि खाद बीज दे के पाला, और लास्ट में टोकरी से निकाल के भेज देता है, फेंक देता है। तो 25 तो आ रहा है चुनाव। अगर कांटी का चुनाव जीतना है, कांटी में के लाना है, तो कांटी में कैंडिडेट को बदलिए। कांटी में कैंडिडेट बदलेगा तब कांटी में जीतेगा। आरजेडी नहीं तो लाइए, स्टाम्प पर लिख देता हूँ, कांटी में चुनाव हार जाएगा अगर उनको टिकट मिलेगा। मोहम्मद इस्माइल का नाम बोलता हूँ कि अगर उसको टिकट मिला तो कांटी लूज करेगा ही करेगा। बचेगा ऐसे जिसको देना है कांटी में आप दे दो टिकट, ये सीट निकल जाएगा। आप लोग नाराज क्यों है विधायक? नाराज इसलिए है कि कमीशन खोरी जा रहा है। कोई भी ठेका देता है 30% कमीशन काटता है, 40% कमीशन काटता है, 50% कमीशन काटता है। कल तक लकड़ी बकरी का काम करता था, आज करोड़ों का मकान बना लिया भगवानपुर में, शीश महल बना लिया। कहाँ से आया? विधायक दिखाते हैं कि लोग गुटबाजी करते हैं पार्टी में। गुटबाजी नहीं है पार्टी में। पार्टी में गुटबाजी पूछिए उनसे कि जिस समय लकड़ी फकड़ी का काम, ब्रोकरी का काम करते थे तो उससे पैसा कमाते थे, करते थे, क्या करते थे सबको देखा हुआ है। वो तो जदयू में थे हमारे पार्टी में, वो तो वोटर भी नहीं है कांटी के, वो तो वोट भी नहीं गिरा सकता है। यहाँ का मतदाता सूची में नाम उनका नहीं है, यहाँ का वासी नहीं है, यहाँ का वासी हम लोग हैं। हम लोग कांटी का निर्माण किया 95 में, कांटी में हम लोग राजपाट काम किया, अकलियत का सीट बनाया कांटी में हम लोगों ने। तो हम लोग को दर्द है, घर हमने बनाया है, हमारा साथी मिलकर घर बनाया है, मकान हम लोग तैयार किया है। आज हमारे मकान में आकर के बास कर गया। चिल्होर का अपना घोंसला नहीं होता है, वो जदयू के थे। चिल्होर का अपना घोंसला नहीं होता है, कभी भी चिल्होर घोंसला नहीं बनाता, दूसरे के घोंसला में प्रवेश कर जाता है। वो तो हमारे घोंसला में घुस करके माँ बहन जनता को सबको बर्बाद कर दिया जो बचा हुआ है। और हम लोग क्या करें? भगवान का नाम लेके जिंदा है, खुदा का नाम लेके जिंदा है। बताइए क्या उद्देश्य है? सारे पुराने राजद के नेता आप लोग एकजुट हुए हैं, कोई खास वजह है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक जो हम लोगों ने किया है, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के दिशा निर्देश के अनुसार यह है जो चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची पूर्ण निरीक्षण के लिए, कार्य के लिए जो मतदाता के लिए जो मुद्दा रखा गया है, इससे देश के, प्रदेश के सभी बहुत से सारे लोग, हमारे कमेरा लोग जो बाहर चले गए हैं, और किसी न किसी साजिश के तहत हमारे दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी समाज के लोगों को कहीं न कहीं वंचित करने के लिए यह साजिश रची गई, जिसके खिलाफ आदरणीय नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने हर जिला में, मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत हम राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर हुए। हमारे साथ में बैठे हमारे गार्जियन कपिल देव बाबू, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल,
हमारे साथ में बैठे हैं जिला के उपाध्यक्ष सकलदेव यादव जी किसान प्रकोष्ठ, हमारे प्रखंड अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव जी जो मरवन के किसान सेल के हैं, भागनारायण यादव जी, और हमारे प्रखंड के महासचिव आदरणीय मेरे बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी, बगल में हमारे प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ सहनी जी और प्रेम शंकर जी हमारे जिला के सचिव हुए किसान सेल के। मुख्य रूप से बैठक रखने का उद्देश्य यही है कि जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जो हमारे प्रदेश से जो कमेटी आया है, जो पहला उद्देश्य है कि गांव टोला मोहल्ला में जाकर के हर पंचायत 4 पंचायत पर एक कमेटी गठन करके वहां के मतदाता कोई नहीं छूटे जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। दूसरा, माई बहन मान योजना जो गांव गांव तक हर घर तक इसका प्रचार प्रसार हो, और ताकि इससे कोई वोटर लिस्ट से हमारा कोई गरीब दलित पिछड़ा माइनॉरिटी समाज के लोग वंचित न रहे, इसके लिए हम लोग आज की मुख्य रूप से बैठक रखे हैं।